आप लोगों ने प्रेम प्रेमिकाओं को तो बहुत देखा होगा। प्रेमी प्रेमिकाओं के बारे में बहुत सुना होगा। प्रेम प्रसंग के बारे में भी आप लोगों ने बहुत सुना होगा। लेकिन आप लोगों को ऐसी घटना बताने जा रहा हूँ कि आप लोग उसे सुन के हैरान हो जाओगे। बाकी ये वीडियो आप लोगों के सामने चल रहा है। छपरा जिले के मरोड़ा नगर पंचायत का ये घटना है। मरोड़ा नगर पंचायत में 12 नंबर वार्ड का वार्ड पार्षद था ये प्रेमी। एक प्रेमी प्रेमिकाओं की कहानी ऐसे है कि प्रेमी उसी नगर पंचायत के नर्सिंग होम में वो शायद नर्स थी, कुछ काम करती थी और इन दोनों के बीच प्रेम होता है। प्रेम होने के बाद लड़की बार बार बोलती है कि हमसे शादी कर लो। लड़का भी बोलता है कि हाँ, तुमसे हम शादी कर लेंगे। शादी का शायद वो लोग आपस में डेट भी रख लेते हैं और शादी के लिए वो लोग तैयार हो जाते हैं। लड़की अपने घर को, परिवार को छोड़ देती है। शादी थी, इसी वजह से लड़की अपने हाथों में मेहंदी रचाती है। लेकिन ऐसा क्या होता है कि लड़की अपने पास बुलाती है और लड़के का प्राइवेट पार्ट काट देती है। हाँ, ये बात सच है और ये बात सुनकर आप सच में हैरान हो रहे होंगे। हैरानी और ताज्जुब की बात है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि दोनों लोग प्लान किए कि हाँ, हम लोग एक साथ रहेंगे, एक दूसरे से शादी करेंगे। लेकिन बीच में ऐसा क्या होता है कि लड़की प्रेमी को बुलाकर और उसका प्राइवेट पार्ट काट देती है। जब मामला होता है तो पूरी एरिया में ये न्यूज़ फैल जाता है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि लड़की लड़के को बुलाकर उसका प्राइवेट पार्ट काटती है, उसके बाद खुद से पुलिस को कॉल करती है और उस लड़के को हॉस्पिटल में लेकर वही लड़की भर्ती कराती है और फिर पुलिस प्रशासन के सामने सरेंडर हो जाती है। आप लोगों को बता दे कि लड़का भले वादा कर दिया था लड़की से कि हाँ, तुमसे शादी करेंगे, लेकिन लड़का जो कि शादी करना नहीं चाहता था, असल मायने में वो तो उसके साथ शादी का डेट फिक्स कर दिए थे। लड़की मेहंदी रचाती है लेकिन लड़का शादी को लेकर टालाटाली करता है और सिर्फ उसके साथ मजे लेना चाहता था। वो लड़की उसके वजह से 2 बार प्रेग्नेंट थी। लड़का उसको बेला फुसला कर उसका अबॉर्शन करवा देता है और शादी को लेकर आनाकानी करता है और ऐसे बात करता है कि वो लड़की बौखला जाती है और उसे किसी लायक नहीं छोड़ती। लड़का कहता है कि मैं तो ऐसी कितनी रंडियां रखूंगा। उसके बाद लड़की रोते हुए बोलती है कि बाबू, मैं तुमसे कितना प्यार करती थी, तुम्हारे लिए अपने घर छोड़ी, अपने परिवार छोड़ी, अपनी नौकरी तक मैंने छोड़ दिया और शादी का पूरा खर्च उठाने के लिए मैं तैयार थी। फिर भी तुम मेरे से वादा करके और मुकर गए। चाहती नहीं थी कि तुम्हारे साथ ऐसा करूं, तुम्हारा प्राइवेट पार्ट काट दूं, लेकिन जब तुम मेरे नहीं हुए तो तुमको किसी और के लायक मैं नहीं छोड़ूंगी। ये लड़की रोते हुए बोलती है और लड़का वहीं पे बेड पे चिकता रहता है, बिलखता रहता है और बोलता है कि हमको कोई बचा लो। उसके बाद वहाँ पे पुलिस प्रशासन आती है। लड़की के कॉल करने के बाद स्थानीय कुछ लोग आते हैं और लड़के के घर वाले भी आते हैं और उसके बाद जो भी लड़के से भी पूछा जाता है, लेकिन लड़का उस तरीके से बोलने की हालत में नहीं रहता है। उसके बाद उस लड़के को उठा के हॉस्पिटल लेके जाया जाता है और लड़की खुद पुलिस वालों के साथ लड़के को उठा के हॉस्पिटल लेके जाती है। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से लड़के को टांग के लेके जा रहा है। लड़की साथ साथ में है, रो रही है, बिलख रही है और लड़की बोलती रहती है, बाबू, मैं तुमसे शादी करना चाहती थी, पर तुमने जो किया, वादा करके मेरे साथ शादी नहीं की, मैंने उसके लिए सब कुछ छोड़ दिया, फिर भी तुम शादी नहीं किए। उसके बाद वो लड़का हॉस्पिटल में जाता है, लड़के का इलाज किया जाता है, फिर वो उस लड़के को छपरा के रेफर कर दिया जाता है और फिर पटना भेज दिया जाता है क्योंकि मामला भी कुछ गंभीर था। प्राइवेट पार्ट काट के वो लड़की जो कि नाली में उसको पानी के द्वारा बहा भी देती है, यानी कि प्राइवेट पार्ट बिल्कुल अलग हो जाता है। हम पूछते हैं कि क्या इस मामले में लड़की गलत है या लड़का गलत है, जो प्रेम प्रसंग के जाल में उस लड़की को फंसाया, माया जाल में फंसाया, शादी करने के लिए बोला, उसका घर छुड़वाया, उसका परिवार छुड़वाया, उसका नौकरी छुड़वाया, लेकिन वादा करके लड़का लड़की से शादी नहीं किया। ये शादी करने के लिए राजी होके जब शादी करने का दिन आया तो वो पीछे हटने लगा। उसके बाद लड़की बुलाती है और लड़की बुला के उसका प्राइवेट पार्ट काट देती है।
तो आप लोग बताइए कि क्या इसमें लड़का गलत है या लड़की गलत है।